गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आदित्यवेश शर्मा आज आपको बताऊंगा सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन की पावर्स के बारे में। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करता है। जब आप जाग रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा अलर्ट रहता है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या किसी से बात नहीं कर रहे हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड सब कुछ कर रहा है और हमेशा अलर्ट और अवेक रहता है। सबकॉन्शियस माइंड 95% आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। यानी आपकी हार्ट बीट को भी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, आपकी लीवर की फंक्शनिंग को भी सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ तक कि आपकी ब्रेन को भी सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम में आपसे बात करता है। इट स्पीक टू यू इन ड्रीम्स। सबकॉन्शियस माइंड 1 मिलियन टाइम पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड से। यानी जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो जो माइंड आपका कॉन्शियस माइंड है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड उससे 1 मिलियन टाइम स्ट्रांग है। और सबकॉन्शियस माइंड ट्रिलियन थिंग्स एट वंस कर सकता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रिलियंस एक्टिविटी 1 सेकंड में कर सकता है, पर 99.99% लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई भी फ़र्क नहीं महसूस करता। यानी जब आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड उसको असली मान लेता है, और रियलिटी में अगर आप कोई चीज़ देखते हो उसे भी असली मानता है। यानी अगर आप अपने माइंड में यही सोचेंगे कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है, पर आपको बिल्कुल 100% ऐसा सोचना पड़ेगा कि नहीं, आपको मिल ही चुकी है, तो आपको रियलिटी में वो चीज़ मिल ही जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पूरी यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने कंट्रोल करना हो तो आपको विजुअलाइजेशन चाहिए। विजुअलाइजेशन से ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं आप ब्रेन की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊं, आपको पता है ब्रेन एक हार्डवेयर है, सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर है जिसे माइंड कहते हैं। अब ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताता हूं जो न्यूरोलॉजी रिसर्च में आए हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। जब हम कुछ नया सोचते हैं तो ब्रेन में एक नया कनेक्शन न्यूरॉन सेल्स का बन जाता है। ब्रेन कभी भी पेन को फील नहीं करता है, ये उन सिग्नल्स को महसूस करता है जो पेन वाले होते हैं, पर इसे कभी भी पेन नहीं होता है। तभी ब्रेन की जब सर्जरी होती है तो ब्रेन को ओपन करके उसकी सर्जरी की जा सकती है, यानी ब्रेन में दर्द नहीं होता। ब्रेन 20% ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करता है। यानी आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है उसका 20% ब्रेन अकेले ही यूज करता है। ब्रेन अकेले 12 से लेकर 25 वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ब्रेन की मेमोरी के बारे में जो रिसर्च हुआ है उसमें पता चला है कि ब्रेन की जो मेमोरी है वो है 25 लाख गीगाबाइट, पर कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा भी हो सकती है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, यानी आप कोई हार्डर यानी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ या कोई आप डिफ़िकल्ट वर्क कर रहे हैं ब्रेन से, यानी कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं या कोई डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं, तो ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ब्लड से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींचता है। और भी आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, नई इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड विद द ब्रेन, माइंड, साइंस और भी बहुत कुछ है। तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल आदित्यवेश शर्मा, एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।